हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आप सभी सब मस्त होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम कक्षा 10 हिंदी के महत्वपूर्ण जो पद्यांश हैं उनकी संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या और पद्यांश से तत्परक जो प्रश्न आते हैं के उत्तर बिल्कुल आसान से आपको बताएंगे। तो हमारा जो 7 चैप्टर है वो है महादेवी वर्मा जी का, जो कि चैप्टर है कि हिमालय से वर्षा सुंदरी के प्रति, हिमालय से वर्षा सुंदरी के प्रति। तो आप देखेंगे जो कि हमारा पहला पद्यांश है, यहाँ से महादेवी वर्मा जी का है। ऐसे हम आपको इम्पोर्टेंट पद्यांश बता रहे हैं। तो अब देखेंगे कि से हमारा टूटी है तेरी कब समाधि, झंझा लौटे सतहार हार, वह चला द्रगों से किंतु नीर, सुनकर जलते कण की पुकार, सुख से विरक्त दुख में समान। यहाँ पर ये पूरा एक पद्यांश है, इसका हमें संदर्भ बताना है और रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, यानी कि सुनकर जलते कण की पुकार, सुख से विरक्त दुख में समान। तो ये हो गया यहाँ तक की रेखांकित अंश की व्याख्या। और महादेवी जी ने हिमालय को किस रूप में देखा है। और दूसरा प्रश्न है उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। देखेंगे पहले हम संदर्भ, तो आप उत्तर डाल के नंबर इसी तरह डाल के देखेंगे। संदर्भ है हमारा प्रस्तुत पद्यांश महादेवी वर्मा द्वारा रचित हिमालय से नामक कविता से उत्तरित है। और रेखांकित अंश की जो व्याख्या है तो वो है, इतनी बड़ी सहन शक्ति और दृढ़ता होने पर भी तुच्छ धूल के कण की करुण पुकार सुनकर हिमालय की आँखों से करुणा के आंसू बहने लगते हैं। उसमें दृढ़ता है पर हृदय की कोमलता भी है। हिमालय की सुख भोग में आसक्ति नहीं है, वह सुख और दुख में एक समान रहता है। नंबर में पहला है महादेवी जी ने हिमालय को किस रूप में देखा है। तो इसका उत्तर है कि महादेवी जी ने हिमालय को एक समाधि एवं योगी के रूप में देखा है। और जो उपयुक्त पंक्ति में अलंकार पूछ रहा है तो अलंकार है हमारा प्रस्तुत दोहे में मानवीकरण अलंकार है। अगला हमारा पद्यांश है, से देखेंगे। मेरे जीवन का आज मूक तेरी छाया से हो मिलाप, तन मेरी साधकता छूले, मन ले करुणा के ही था नाप, उर में पावस द्रग में बिहान। यानी कि इसमें प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ, तो संदर्भ हमारा इसमें वही है प्रयुक्त जो था। और रेखांकित अंश की व्याख्या और उक्त पंक्ति में महादेवी जी ने क्या इच्छा की है और महादेवी जी ने किसकी महानता का वर्णन किया है। में हमारा जो संदर्भ है तो वो है प्रस्तुत पद्यांश वर्मा जी द्वारा, देवी वर्मा द्वारा रचित हिमालय से नामक से उद्धृत है। महादेवी जी चाहती हैं कि उनका शरीर हिमालय की तरह कठोर साधना शक्ति से परिपूर्ण हो और हृदय में हिमालय जैसी करुणा का सागर भर जाए। हृदय में करुणा की बरसात के कारण सरसता बनी रहे, परंतु आँखों में ज्ञान की ज्योति उद्भासित होती रहे। वह पहले प्रश्न का उत्तर है कि महादेवी जी की इच्छा है कि उनका शरीर हिमालय की तरह कठोर साधना शक्ति से परिपूर्ण हो और हृदय में हिमालय जैसे करुणा का सागर भर जाए। और दूसरा है महादेवी जी ने किसकी महानता का वर्णन किया है। अब देखेंगे महादेवी जी ने, इन पंक्तियों में महादेवी जी ने हिमालय की महानता का वर्णन किया है। अगला पद्यांश है हमारा ये